नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर रामगढ़ से, जहां बिजुलिया स्थित निजी कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी मची रही। सर्विस सेंटर के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, जो तेजी से फैलती चली गई। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। आग में सर्विस सेंटर में रखे कई कीमती सामान जलकर राख हो गए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। निजी कंपनी के सर्विस सेंटर में आग लगी। आग लगने से कुछ वक्त के लिए वहां पर अफरा तफरी का माहौल रहा। काफी नुकसान यहां पर हो चुका है, लेकिन गनीमत ये रही कि कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग किस वजह से लगी उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। और खबर देवघर से, जहां बंधा स्थित एक राइस मिल में देर रात तक भीषण आग लग गई। आग लगने से मिल में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मिली जानकारी के अनुसार राइस मिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे मिल में रखा चावल का भूसा जलकर खाक हो गया। वहीं मिल में मौजूद कर्मियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी, इतनी भयानक थी कि आग फैलती जा रही थी। उसके बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने से अभी कितने का नुकसान हुआ है, इसकी जांच की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर लातेहार से, जहां एक बड़ा रेल हादसा टल गया है। यहां पेट्रोलिंग ट्रेन बैरक यार्ड से डिवाइडर तोड़कर रेलवे फाटक तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी से टक्कर नहीं हुई। इस हादसे के बाद काफी देर तक वहां पर रेलवे फाटक बंद रहा। वहीं ट्रेन को वापस यार्ड तक पहुंचाने के लिए रेलवे का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बरकाकाना बरवाडी के टोरी रेलवे फाटक की ये पूरी घटना, तस्वीरें आप देखिए। यहां पर बड़ा रेल हादसा टल गया है। बता दें आपको कि जो पेट्रोलिंग ट्रेन जो है वो बैरक यार्ड के डिवाइडर तोड़कर रेलवे फाटक तक पहुंच गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान किसी से टक्कर नहीं हुई, नहीं तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और खबर जमशेदपुर से, जहां एमजीएम अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां हादसे में जख्मी की खोज में उसके परिजन 2 दिनों तक अस्पताल के साथ ही पूरे शहर का चक्कर काटते रहे। दरअसल शुक्रवार को आदित्यपुर में सड़क दुर्घटना में मजदूर ललित दत्ता जख्मी हो गया था, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जब ललित के भाई ने इसकी खोजबीन की तो उसे बताया गया कि उसका भाई अस्पताल से चला गया है, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जब दोबारा गहनता से जांच की गई तो ललित का शव मोर्चरी में रखा मिला। वहीं उसका नाम भी गलत एंट्री मिली। पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। जाने वाला था कल घर, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। उसका चेस्ट पेन हो रहा था, नहीं हुआ। कहाँ पर हमको मालूम नहीं है क्या हुआ। उन लोगों ने जो बोला है, इंक्वायरी हम किया है इमरजेंसी में, उन लोगों ने बोला है कि एक्सीडेंट केस था। एम्बुलेंस से बुलाया है, एम्बुलेंस में लाया। आदित्यपुर मामला में भी दर्ज कराया इन्होंने। पूरा सीसीटीवी खंगाला, नहीं मिला। तो ये जो आज 24 घंटा, हमको लगता है कि 72 घंटा 24 घंटा पार हो गया है और इनका जो पेशेंट था वो मिल नहीं रहा था। तो अब जब ये खोजबीन हुआ, हम आए यहाँ पर, जानकारी मिला, जब हम यहाँ खोजे तो हमने यही सोचा कि एक बार मर्चुरी चेक कराया जाए। तब इनके परिजनों को मर्चुरी लेके जाके चेक कराया गया। बॉडी आपका है कि नहीं, अभी इन्होंने चेक किया तो बॉडी निकल गया। तो ये एमजीएम प्रशासन की सरासर गलत है। जो भी इसमें गलत किए हैं उन पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई। और बोकारो के चंदनकियारी थाना क्षेत्र में अवैध देसी शराब की बिक्री के खिलाफ महिलाओं ने उलगुलान कर दिया है। शराब की बिक्री से नाराज महिलाओं ने बीजेपी विधायक के पास पहुंचकर घर वालों के साथ ही बच्चों का भविष्य बचाने की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि लिखित सूचना के बाद भी पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं विधायक ने भी शराब को समाज के लिए गंभीर समस्या बताया, साथ ही इसे बंद करने में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। दारूटा कहाँ दारू बेचा है? हमरा गाय मातो कुली
की हो गए दारू बेचे से? दारू बेचे से की हो परिवार खाए गिदरे खाए जाई खुने की मारा पीटा काम नहीं पाइत ने खाई ले तुम डर रहो तुम जब हम कोहेला जाए तो मारे ले पीटे ले जा तू जब चली जाए बाप घर गरीब घर देला हूँ और कौन ने मैंने दरोगा को कहा है, बड़े बाबू को कहा है, एक्साइज कमिश्नर से भी बात करने की कोशिश की, अभी नहीं हुई है। उसको बंद होना चाहिए और जब जनता जागरूक होगी तभी बंद होगा। और जिस तरह से महिलाएं अपनी जागरूकता का परिचय दे रही है, निश्चित रूप से बंद होगा। और प्रशासन से जितना हमको सहयोग करना होगा, प्रशासन को जितना दबाव बनाना होगा उतना हम बनाएंगे और उस जगह पे दारू को हमेशा के लिए बंद करने के लिए हम कहेंगे। और कल पूरे झारखंड में अवैध खनन के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। इस दौरान 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं अवैध बालू लदी 231 गाड़ी को यहां पर जब्त किया गया। साथ ही अवैध गिट्टी और स्टोन चिप्स लदी 78 गाड़ी को भी सीज किया गया। सबसे अधिक रांची में 15 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि धनबाद और गिरिडीह से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। राज्य भर में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की कार्रवाई के बाद अवैध खनन और परिवहन में जुटे माफिया और कारोबारियों में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 100वां एपिसोड है। 11 बजे प्रसारित हो रहे इस खास कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की सरकार और बीजेपी ने जोरदार तैयारी की है। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों ने मन की बात के प्रसारण को सुनने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल करने का लक्ष्य है। साथ ही आम लोगों से लेकर बुद्धिजीवियों तक सभी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की मन की बात के कार्यक्रम का सेंचुरी पूर्ण। बता दें कि मन की बात रेडियो कार्यक्रम का 100वां एपिसोड है, जिसका देश भर में काफी ज्यादा इंतजार है और सब लोग जुट गए इसको ऐतिहासिक बनाने में। सामने दिख रहा होगा कार्यक्रम का जो प्रसारण है वो 11 बजे होना है, जिसको लेकर मोबाइल वैन्स और एलसीडी स्क्रीन ला दिए गए हैं ताकि हर कोई इसमें शामिल हो सके, इस कार्यक्रम को खास बना सके। साथ ही टेंट वगैरह की तैयारी की जा रही है ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर आ सके और इस कार्यक्रम को देख सके। कुछ लोग भी जुटे हैं जो इस तैयारी में है और तैयारी में क्या करने वाले हैं मालूम है अभी क्या होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पर अभी मन की बात 100वां जो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो आज मन की बात 100 बार हो रही जा रही है। यहाँ पर ये कार्यक्रम हम लोग को बहुत सुख की बात है कि ये हमारे गांव भर में हमारे मोदी जी हमारे कितने लोग जुटेंगे? लगभग हमारे गांव में हम लोग को लगता है कि 500 से ऊपर ही लोग जुटेंगे और बोला गया है कम से कम 1000 की संख्या जरूर होगी यहाँ पर। कैसा एलसीडी से दिखाया जा रहा है? हाँ, लाइव चलेगी एलसीडी से। 100वां एपिसोड है, आप लोग आएंगे? हम लोग आएंगे, एकदम आएंगे। मोदी जी का सहयोग करेंगे और हम लोग इनका सहयोग में हमेशा के लिए है और हम लोग रहेंगे भी। तो ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्र में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रसारण होते ही लोग जुटेंगे, इस कार्यक्रम को देखेंगे और काफी ज्यादा लोग में उत्साह है। इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जगह जगह से लोग जुट गए हैं और तैयारी पूर्ण तरीके से झारखंड राज्य में भी कर ली गई है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा है कि #मन की बात 100 के लिए सुबह 11 बजे ट्यून इन करें। यह वास्तव में एक विशेष यात्रा रही है जिसमें हमने भारत के लोगों की सामूहिक भावना का जश्न मनाया है और प्रेरक जीवन यात्राओं पर प्रकाश डाला है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट प्रसारण से ठीक पहले। और चलिए, मन की बात को लेकर रांची में बीजेपी की ओर से तैयारियां क्या कुछ है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मौजूद है। ओम प्रकाश, थोड़ी ही देर में 100वें एपिसोड का प्रसारण शुरू हो जाएगा। किस तरीके का उत्साह आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं में देख पा रहे हैं और बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक बनाने की पूरी तैयारी कर रखी है? कितने लोग इस वक्त जहां पर आप मौजूद हैं, कितने लोग इकट्ठा हो चुके हैं? आपकी बेटी
मानवता की अमर गाथा की अमर यात्री इस बन वक्त गई। हम बता दें कि रांची के महिलाओं के इलाके में है, ग्रामीण क्षेत्र का इलाका, और यहाँ पर दूर दराज से भी लोग जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश, उनकी उपस्थिति में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 11 बजे से कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर लोग जो है यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए। काफी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे और जो शिक्षाविद हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो पूरे झारखंड में करीब 9000 स्पॉट्स पर अगर बात की जाए तो प्रदेश भाजपा के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साफ तौर से इसमें तमाम लोगों की भागीदारी होगी, ताकि जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो संदेश दिए जाते हैं, साफ तौर से जो उनकी मन की बात होती है, जो कहीं ना कहीं देश के विकास में काफी अहम रहती है, उसको लेकर बातें होती हैं, जिसे लोग उसे सुनने को लेकर भी उत्साहित होते हैं। हमारे साथ इस वक्त पूर्व विधायक राम कुमार पाहन जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां जो हैं आप लोगों के द्वारा भी की गई हैं और कितना उत्साह है। आज पूरे देश में नरेंद्र भाई मोदी जी, तेजस्वी प्रधानमंत्री जी का 100वां एपिसोड यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ पर छोटा नागपुर सरना समिति के माध्यम से आज हम लोग महिलाओं में यहाँ पर मन की बात को सुनने के लिए लोग आए हैं। आज के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश जी उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम को विशेष रूप से हमारे जो छोटा नागपुर सरना समिति के अध्यक्ष बिरसा पाहन जी, संरक्षक डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी और भी इस पूरे टोली लोग आज यहाँ पर जनजाति समाज के लोगों को लगभग 5000 की संख्या में यहाँ पर उपस्थित होकर मन की बात को लोगों को सुनवाएंगे। क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी केवल इस देश में जिस तरह से जनजाति समाज का उन्होंने विकास कर रहा है, इसलिए आज पूरा माहौल के साथ, खुशी के साथ जनजाति समाज के लोग अपने खुशी के साथ पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, कई चीजों को सामने लाया गया। किस तरह की चीजें हैं जो कहीं न कहीं झारखंड को प्रभावित करती हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस तरह से इस राज्य में जिस तरह 3.5 साल में लूट और खसोर और भ्रष्टाचार जिस तरह से यहाँ पर बढ़ गया है, इसे निश्चित रूप से लोगों ने इस सरकार के विरोध में लोगों ने आक्रोशित है और उसी के लेकर आज जनजाति समाज ने आज मन की बात को यहाँ पर सुनने के लिए यहाँ पर स्वतः यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं और ये लोग संकल्प ले रहे हैं कि आज हम लोग मन की बात को सुनकर हम लोग नरेंद्र भाई मोदी से प्रभावित होकर जन जन में उसकी बातों को गांव तक पहुंचाएंगे और विशेषकर जनजाति समाज में पहुंचाएंगे। और आने वाला समय 2024 का चाहे लोकसभा चुनाव चाहे विधानसभा चुनाव, पूरे एक मुश्त के साथ जनजाति समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होंगे। आप भी आई हैं, कितना उत्साह है इस आयोजन को लेकर? प्रधानमंत्री की तरफ से जो उद्बोधन होगा उसे सुनने को लेकर क्या कुछ सुनना चाहती हैं? समझना चाहते हैं, जो बोलते हैं उसको समझना चाहते हैं। पहले भी सुना है? नहीं। मतलब कितना, मतलब आज सुबह से ही पूरी तैयारी के साथ आप लोग आई हैं सर? हाँ। तो यहाँ पर कई व्यक्ति भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आज को लेकर उत्साह है आप लोग? आज हम बहुत उत्साह है माननीय नरेंद्र मोदी का मन की बात को सुनने के लिए। पूरा हम जमुआरे से लेकर आए सब मन की बात, प्रधान जी का बात सुनने के लिए बहुत हम लोग को दिल में उत्साह है कि बात सुने मोदी जी का। मोदी जी का तो यहाँ पर सुबह से ही आप लोग कितने बजे से तैयार हो रही थी यहाँ पर पहुँचने को लेकर? 6 बजे से। 4 बजे? कितने लोगों को काम आया अंग? क्या कुछ कितना लग रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी जब आएंगे, आज 100वां एपिसोड है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभिजीत जी, आप लोग भी पूरे परंपरा के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री जी ने पहले भी रांची हो, झारखंड हो के बारे में बहुत कुछ बोला है और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसको भी मंच के माध्यम से साझा किया है? कितना प्रोत्साहित करता है आप लोगों को इस तरह का? बहुत करते हैं, बहुत अथी करते हैं कि मतलब आगे बढ़ो, ऐसे गरीबी रेखा से ऐसे ऊंचा हो। पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत आदिवासी समाज जो है उसके उत्थान को लेकर भी कई बातें, और यहाँ के जो लोग एक तरह से कहा जाए मार्गदर्शक बनकर। बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, आप नजर बनाकर रखिए और जैसे ही 11 बजेंगे और जैसे ही प्रसारण होगा तो लाइव टेलीकास्ट हम भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते आगे खबर देवघर से, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र कुमार महेश्वरी और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने बाबाधाम में पूजा अर्चना की है।
दोनों ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर के प्रशासनिक भवन में तीर्थ पुरोहितों की ओर से मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें संकल्प कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज और झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से द्वादश ज्योतिर्लिंग का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर यहां पर पूजा अर्चना की गई। गिरिडीह के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है उसरी वाटरफॉल, जहां गिरिडीह के साथ ही राज्य के दूसरे राज्यों से भी सैलानी घूमने और प्राकृतिक खूबसूरती का आनंद उठाने पहुंचते हैं। उसरी वाटरफॉल में पिछले 2 दिनों से जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई है। सैलानी इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले उसरी वाटरफॉल में, और ये उसरी वाटरफॉल गिरिडीह के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। और यहाँ पे रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग सिर्फ जिले के ही नहीं बल्कि दूसरे जिले, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, चूंकि आज जो मौसम है, मौसम ने करवट ली है, बादल छाया हुआ है, मौसम सुहाना है और लोग अपने अपने घरों से निकल कर यहाँ पे आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी फिलहाल जो गर्मी पड़ी हुई है, जो टेम्परेचर है लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, लेकिन आज जो पारा है नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से ठंड मौसम में है। और जो जलस्तर है वाटरफॉल में, आप तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जो वाटरफॉल की तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो जलस्तर में भी बढ़ोतरी की गई है, जिसके वजह से और भी ज्यादा यहाँ का जो माहौल है अट्रैक्टिव हो गया है। लोग जो युवक है यहाँ पे नहा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार यहाँ पे दुर्घटनाएं घटी है, बावजूद लोग जान पे रिस्क खेल कर यहाँ पे नहाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मौसम है, मौसम के अनुकूल यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ के सब स्थानीय लोग हैं, सब गिरिडीह जिले के ही लोग हैं, अपने दोस्तों के साथ यहाँ के आए हुए हैं और घूमने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजीव राणा हुआ। हाँ, कहाँ से आप हैं? मैं गिरिडीह से हूँ। तो जो वाटरफॉल है इसका क्या खासियत है? ये बहुत ही भव्य जगह है। अभी आप देख रहे हैं मौसम कितना सुहावना। यहाँ मेन है पानी की वजह से दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और खास करके दिसंबर के महीने में यहाँ काफी भीड़ रहती है। अभी भी देख रहे हैं काफी भीड़ है लोगों का। ये बहुत ही अच्छा जगह और सुनहरा पल, मतलब घूमने का जगह है। राज्य के दूसरे जिलों से भी लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि आज मौसम खुशनुमा है, अधिक संख्या में लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ यहाँ पर लुत्फ उठा रहे हैं मौसम का, झरना का। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और जमशेदपुर की जीवन रेखा कही जाने वाली स्वर्ण रेखा नदी सूखती जा रही है। नदी अब पानी की जगह जल कुंभी से भरी पड़ी है, जिससे मछलियां भी मरने लगी हैं। साथ ही लोगों को भी यहां पर कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जायजा लिया सहयोगी प्रभंजन कुमार ने। जीवन रेखा कहने वाली स्वर्ण रेखा नदी का हाल हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह इस भीषण गर्मी में नदी सूखती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यह स्वर्ण रेखा नदी है। ये जमशेदपुर के मानगो का दृश्य ये घाट है और इस नदी पे आप देख सकते हैं कि पूरी तरह जो स्वर्ण रेखा नदी है वह जल कुंभी से भरा पड़ा है। पानी का स्तर आप देख सकते हैं कि काफी कम हो गया है। एक नाला स्वरूप आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पानी एक हल्की सी धार से यहाँ पर बह रही है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो जलकुंभी का जो भरमार है, इससे पानी का जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी काफी कम हो गया है, जिससे इस नदी में रहने वाली मछलियाँ का भी, उसे भी जान का खतरा है। वो अभी सही ढंग से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है और कई तरह की यहाँ पर परेशानियों का सामना भी। पर जितना जलकुंभी पूरा भर गया, छोटा था अभी बड़ा हो गया, अभी सब जमा हो गया एक ही जगह में। क्या करिएगा नहाने हम लोग लेडीज सब बस्ती का, मछुआ बस्ती, वर्कर्स कॉलेज मानगो, यहाँ का पूरा जलकुंभी सब भर गया। नहाने में बहुत सुविधा नहीं है, कोई चीज़ का भी कचड़ा पानी है, खुजली पानी है, पूरा का बहुत परेशानी सर मानगो। तो स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है इसमें नहाने के लिए। पहले आसपास के यहाँ पर जो गांव है वे इस नदी में नहाते थे, लेकिन जलकुंभी होने के कारण वे अब इसमें नहा भी नहीं पाते हैं। पानी का स्तर भी कम हो गया है और आसपास में इसी स्वर्ण रेखा नदी से पूरे जमशेदपुर में पानी की सप्लाई की जाती थी, जो आज पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। और धनबाद के IIT ISM में टेक्समैन टेक्नोलॉजी की शुरुआत की गई है। माइनिंग के लिए संस्थान अब टेक्नोलॉजी प्राइवेट प्रोवाइड कराएगी। उद्घाटन समारोह में वर्चुअल रूप से देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
टेक्नोलॉजी का मकसद माइनिंग को विकसित देशों की तरह अत्याधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है। इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड माइनिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इसमें साइबर फिजिकल सिस्टम मतलब सेंसर्स, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। तो इससे माइनिंग, भले वो ओपन कास्ट माइन हो, भले वो अंडरग्राउंड माइन हो, वो ज़्यादा उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आया कि हमारा जो मूल मंत्र है कंपनी का 3S माइनिंग है, सेफ, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल माइनिंग, यही मूल मंत्र है। और हम आत्मनिर्भरता की ओर जा रहे हैं। अभी तक क्या होता था, छोटी सी टेक्नोलॉजी हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी, चाहे वो डिजिटलाइजेशन बोलें या डिजिटाइजेशन बोलें या सेंसर टेक्नोलॉजी बोलें, सब हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी अपनी टेक्नोलॉजी हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। Elegant Steel